नमस्कार, जोहार। झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। दिवाली का त्योहार बीत चुका है। मौसम में हल्की सी गुलाबी ठंड का एहसास भी होने लगा है, लेकिन झारखंड में राजनीति का पारा पहले से ऊपर चढ़ चुका है। ऐसे में नेताओं की टी पार्टी की ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसमें रांची सीट से जेएमएम की उम्मीदवार महुआ माझी, सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन और दूसरे नेताओं के साथ टी पार्टी की इस दौरान कल्पना सोरेन और महुआ माझी काली पूजा में भी शामिल हुई। हेमंत सोरेन की उम्र के विवाद पर कल्पना सोरेन ने कहा कि बीजेपी को अपना भविष्य दिखने लगा है और उसी हताशा में ऐसे मुद्दे खोजे जा रहे हैं। तो महुआ माझी ने अपने प्रतिद्वंदी और बीजेपी विधायक सीपी सिंह से अब उनके काम का हिसाब मांगा है। ये जितना बड़ा फैक्टर हो गया है, अगर देखिए उसमें टेक्निकली क्या टर्म को यूज़ किया जाता है, मैं उसके बारे में मैं मेरी तरफ से बोलना गलत होगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप इतने डर गए हैं हेमंत सोरेन जी से कि आपको मुद्दा ही नहीं मिल रहा है और आप ऐसी बातों को लेकर के आ रहे हैं जिससे आपको ये लग रहा है, आपको पता चल गया है, क्योंकि आप लोगों ने अपना भविष्य देख लिया है और आपका डर बता रहा है कि आप लोग हेमंत सोरेन से कुछ ज़्यादा ही डर गए हैं। देखिए, जनता बीजेपी के 6 बार के विधायक से पूछ रही है कि वो नगर विकास मंत्री रहे, उनके साथ सांसद थे बीजेपी के, उनके मेयर डिप्टी मेयर थे, उनके इतने सारे पार्षद थे, मुख्यमंत्री कितने सारे थे 17 साल में डबल इंजन की सरकार थी, उन्होंने क्या किया रांची के लिए, ये उनसे सवाल पूछा जा रहा है। और मेरे पर विश्वास किया जा रहा है कि हम 1.5-2 साल में जितना काम राज्यसभा के माध्यम से कर दिए हैं, वो कह रहे हैं कि कितना ज़्यादा काम 1.5 साल में हो सकता है, तो इतने सालों में 30 साल में आप कितना काम कर देंगी। और बीजेपी की ओर से सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की राजनीति पर तंज कसा जाता है कि झारखंड में बंटी बबली की सरकार है, जिस पर कल्पना सोरेन ने जवाब दिया है कि बीजेपी के लोग मान चुके हैं कि झारखंड की राजनीति में ये जोड़ी हिट है और अगर वे खुद ही हमारी तारीफ कर रहे हैं तो अच्छी बात है। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से अगर आप फिक्शन में देखें तो मूवी सुपर हिट हुई थी, तो आप सांकेतिक रूप से यही कहना चाहते हैं कि ये जोड़ी झारखंड में अगर हिट है तो शायद से आपको पता ही होगा कि झारखंड की आवाम किसको अपना प्यार देना चाहती है, अपना आशीर्वाद देना चाहती है। तो आप अगर अपने मुंह से हम लोगों की तारीफ करना चाहते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद है। हेमंत सोरेन की उम्र के विवाद पर जेएमएम प्रवक्ता तनुज खत्री ने बीजेपी पर पलटवार किया है। तनुज खत्री ने कहा कि ये लोग हार की हताशा में ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास आज कोई मुद्दा नहीं है, वो चुनाव से पहले ही चुनाव हार चुके हैं और खौफ है हेमंत सोरेन जी के प्रति। अगर उस प्रकार से बात कीजिएगा तो भारतीय जनता पार्टी के कई उम्मीदवार, जिसमें नेता प्रतिपक्ष और खुद जो बरहेट से उम्मीदवार हैं, उनकी आयु पिछले चुनाव में 28 वर्ष थी, इस बार के एफिडेविट में 34 वर्ष है। और बोकारो में कांग्रेस की बैठक में हंगामा हुआ है। पार्टी के बड़े नेताओं पर बड़ा आरोप लगा है। कार्यकर्ताओं ने टिकट बेचने का आरोप लगाया। केसी वेणुगोपाल के सामने ही हंगामा कर डाला। गुलाम अहमद मीर के संबोधन के दौरान यह बवाल हुआ। बीके हरिप्रसाद भी कार्यक्रम में शामिल थे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बोकारो में कांग्रेस की बैठक में हंगामा हुआ है। पार्टी के बड़े नेताओं पर यह बड़ा आरोप लगा है। कार्यकर्ताओं ने टिकट बेचने का आरोप लगा डाला। केसी वेणुगोपाल के सामने ही यह हंगामा होने लगा। गुलाम अहमद मीर के संबोधन के दौरान ही बवाल होने लगा। बीके हरिप्रसाद भी कार्यक्रम में मौजूद थे। और हिमंत बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर हेमंत सोरेन पर निशाना साधा और संथाल में घुसपैठ के बहाने इरफान अंसारी और आलमगीर आलम पर हमला किया है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि इस सरकार को इन दोनों ने कब्जा कर रखा है। यह सरकार इरफान अंसारी और आलमगीर आलम कब्जा करके रखा है। यह सरकार किसी का नहीं, खाली आलमगीर आलम और इरफान अंसारी का है। एक व्यक्तियों का घर में करोड़ रुपया बरामद होते हैं, फिर उनका बीबी को टिकट दिया जाता है। कोई व्यक्ति आदिवासी महिलाओं का ऊपर बुरी तरह टिप्पणी किया जाता है, फिर भी इरफान अंसारी को मंत्रिसभा से निकाला नहीं जाते हैं। मतलब क्या है?
घुसपैठियों का वोट चाहिए, एक विशेष समुदाय का वोट चाहिए। और जामताड़ा से कांग्रेस उम्मीदवार और मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि बीजेपी के लोग उन्हें पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और घुसपैठिए कह रहे हैं, जो उन्हें पसंद नहीं है। उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी सभी जातियों और समुदायों का सम्मान करती है और मुख्यमंत्री भी इसी विचारधारा के हैं। असम के मुख्यमंत्री पर इशारा साधते हुए उन्होंने कहा है कि बाहरी लोग आकर विभाजन का काम करते हैं। बांग्लादेशी बोला जाता है, हमको घुसपैठिया बोला जाता है। यहाँ के जो प्रत्याशी वो हमको कह रही है कि पाकिस्तानी है, हम बांग्लादेशी हैं। इस तरह की भाषा ठीक नहीं लगता है। आप नीचा दिखाने का काम मत करो। मैं यहाँ के जो प्रत्याशी है, मैं उनको भाभी सीता सोरेन को कहूँगा कि आपका मैं छोटा देवर हूँ, मैं कोई पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं कोई बांग्लादेशी नहीं हूँ। आप भाजपा में चले गए तो आपकी भाषा लगता है कि इतना निम्न स्तर का नहीं होना चाहिए। और 5 नवंबर को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे झारखंड दौरे पर आ रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने कहा कि राहुल गांधी भी झारखंड के रण में 8 और 9 नवंबर को आ रहे हैं। तारीख को कांग्रेस प्रेसिडेंट आ रहे हैं खड़गे साहब, और 8 और 9 तारीख को 2 दिन का राहुल गांधी का प्रोग्राम है। उसके बीच में बहुत सारे नेताओं का प्रोग्राम लगातार बना हुआ है। रहा सवाल कि चाहे अमित शाह जी हैं, वो प्रधानमंत्री जी, झारखंड में तो 2-3 राउंड आ चुके हैं। वो दिवाली खत्म होने के साथ ही झारखंड में लोकतंत्र के महापर्व में बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंकने जा रही है, जिसको लेकर कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद रांची आ रहे हैं। वे कल देर शाम रांची पहुंचेंगे, जिसके बाद अगले 3 दिन तक 3 नवंबर को वे 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 3 नवंबर को ही अमित शाह बीजेपी का घोषणा पत्र भी जारी कर सकते हैं। वहीं इसके ठीक अगले दिन प्रधानमंत्री मोदी भी झारखंड में 2 चुनावी सभा करेंगे। 4 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी गढ़वा और चाईबासा में जनसभा को संबोधित करेंगे। चाईबासा में 4 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा है, जहां वे पश्चिमी सिंहभूम की 5 और सरायकेला खरसावा की 3 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों के पक्ष में बोलेंगे। पूर्व मंत्री बलकुंवर गागराई ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का कोल्हान पर विशेष ध्यान है और इस बार बदलाव जरूर होगा। सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहूँगा कि उनका सबसे ज़्यादा कोल्हान में चिंता है। जो 2019 से लगातार हम सभी यहाँ जनप्रतिनिधि को मिलना चाहिए, हम लोग कोल्हान में शून्य पे चल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व भी चिंता करेगी कोल्हान में कैसे हमारा विधायक और जनप्रतिनिधि मिले। और विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जेएमएम ने कई मौकों पर चुनाव आयोग पर भेदभाव और पक्षपात का आरोप लगाया, जिसके जवाब में बीजेपी ने भी पलटवार किया है। राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा ने कहा कि जेएमएम पूरी तरह से हताशा और निराशा में है। 23 तारीख को मतगणना होगी, उसमें जीत करके पुनः सरकार में वापस आने की जगह अभी से चुनाव आयोग के बारे में इस तरह की बातें बोलना, ये इंडियन अलायंस का पुराना स्वभाव रहा है और इस बार भी वो प्रारंभ हो गया है। तो हार सुनिश्चित है, ये जान करके इस प्रकार की हताशा भरी बातें कहना, ये इनका पुराना अभ्यास रहा है। उसी अभ्यास के तहत ये फिर से इस प्रकार की बातें कह रहे हैं। और भाकपा माले ने आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें प्रमुख मुद्दों के तहत जनहित को प्राथमिकता दी है। प्रदेश सचिव मनोज भक्त और पूर्व विधायक आनंद महतो ने बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए आरोप लगाया है कि डबल इंजन सरकार ने आदिवासी और वन क्षेत्र के सीएनटी और एसपीटी एक्ट को कमजोर किया है। और जामताड़ा के नाला विधानसभा में बीजेपी के भीतर विद्रोह, हेमंत बिस्वा शर्मा पूरी तरह से सफल रहे हैं। पूर्व कृषि मंत्री सत्यानंद झा और वीरेंद्र मंडल ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया था, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा के मनाने पर दोनों ने नामांकन था वो वापस ले लिया।
निर्दलीय उम्मीदवार राम रंजन पंडित ने भी ऐसा ही किया है। आला विधानसभा क्षेत्र से 3 लोगों ने नामांकन वापस लिया। नंबर 1 है वीरेंद्र मंडल, नंबर 2 है राम रंजन पंडित और नंबर 3 पर है सत्यानंद झा। और जहां तक जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र की बात है, वहां से भी 3 लोगों ने अपना नामांकन वापस लिया है। और धनबाद में आगामी विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण को लेकर जिला और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 80 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, जिसमें सिंदरी से 9, झरिया से 11, निरसा से 9, बागमारा से 13, टुंडी से 20 और धनबाद से 18 उम्मीदवार शामिल हैं। नाम वापसी के बाद धनबाद जिले में कुल 80 कैंडिडेट्स होंगे, जो कि अलग अलग विधानसभा वाइज इस प्रकार से होंगे। सिंदरी में कुल 9 कैंडिडेट रहेंगे, निरसा में 9 कैंडिडेट रहेंगे, धनबाद में 18, झरिया में 11, टुंडी में 20 और बागबारा में 13। इस प्रकार से कुल 80 कैंडिडेट रहेंगे और उन सभी 80 कैंडिडेट्स के सिंबल अलॉटमेंट की प्रक्रिया करी जा रही है। एक बार तरीके से लोग करेंगे, कैंपेनिंग भी अच्छा तरीके से होगा। अभी बहुत जगह पर लगातार कंप्लेंट भी आना शुरू होगा कि आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। वो सब निपटाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। हम लोगों का FST, SST, BST लगातार फील्ड में है, लगातार पॉलिटिकल पार्टीज का, बाकी लोगों का। और चुनाव से पहले एक बार फिर हेमंत सोरेन को बीजेपी जोरदार तरीके से घेरने में लगी है और इस बार मुद्दा भ्रष्टाचार या लूट का नहीं, बल्कि उम्र में घोटाले का है। हेमंत सोरेन की शपथ पत्र के मुताबिक पिछले 5 साल में उनकी उम्र 2 साल ज्यादा बढ़ गई, जिस पर बीजेपी हमलावर है। तो बचाव में उतरे जेएमएम कांग्रेस के नेता विरोधियों के हमले को डर और हताशा बता रहे हैं। जी हां, 5 साल के कार्यकाल में 7 के फेर में फंस गए हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। बीजेपी का आरोप है कि बरहेट से हेमंत सोरेन ने नामांकन में जो शपथ पत्र दिया है, उसके मुताबिक उनकी उम्र 49 साल है, जबकि 2019 में उनकी उम्र 42 साल की थी। ऐसे में बीजेपी हेमंत सोरेन का नामांकन रद्द करने की मांग तेज कर दी। तो इतनी भ्रांतियां हैं मुख्यमंत्री जी के शपथ पत्र में जो उन्होंने पहले दी और इस बार जो दी, तो हम तो मांग करते हैं कि इनकी जो नॉमिनेशन है उसको चुनाव आयोग और रिटर्निंग अफसर रद्द करे। बीजेपी ने आरोपों को लेकर पुख्ता सबूत भी दिए हैं, जिसमें 2019 और 2024 के नामांकन में उनकी उम्र की जानकारी साफ देखी जा सकती है। अब इस पर बीजेपी के कई दूसरे नेता भी हेमंत सोरेन पर हमलावर हैं और हेमंत सोरेन पर हड़बड़ी में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। तो हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं कि नामांकन रद्द करने से अच्छा है कि जनता इन्हें सबक सिखाए। जो जेएमएम का सिस्टम है ना, यही पूरा ढोंगी का सिस्टम है। उनका प्रॉपर्टी का भी अगर लेख देखते हैं, कैसे क्या एफिडेविट दिया है, अभी लोग देखो, उम्र भी बढ़ जाते हैं। तो हेमंत सोरेन की उम्र पर बीजेपी ने बवाल मचा रखा है। इधर नपे तुले अंदाज में पलटवार कर रहे इंडी अलायंस के लोग इसे बीजेपी का डर बता रहे हैं। ये सारे जितने राजनीतिक तौर पे बेवकूफ लोग हैं, वही ये सवाल खड़ा कर। बीजेपी ने हेमंत सोरेन की पत्नी की कार को लेकर भी शिकायत दर्ज की है, जिसकी जानकारी 2019 में दी गई थी, लेकिन 2024 में वो कार ही गायब है। अब पूरा मामला निर्वाचन आयोग के पाले में है। शिकायत भी हम लोग के पास प्राप्त नहीं हुई उसी को, वैसी होगी, मतलब उसको देखा जाएगा। अभी कोई टिप्पणी करवाना उचित नहीं होती है। कहते हैं राजनीति के दंगल में लड़ाई ऐसे ही लड़ी जाती है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, कीचड़ उछालते हैं, खुलासे करते हैं और फिर जनता के बीच जाते भी हैं। और जैसे ही जनता का जनादेश आता है, सारे मुद्दे शांत हो जाते हैं। तो फिलहाल आप भी 23 नवंबर तक गुलाबी ठंड के बीच सियासी गर्मी का मजा लेते रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।